ओमकारा स्टडीज़। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, और ये बिहार स्पेशल है, ठीक है, बीपीएससी स्पेशल। इसके पहले मैंने पूरा जनरल साइंस डाल रखा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का भी मैराथन हम डालेंगे, ठीक, इसको कंप्लीट करके जल्द से जल्द। सो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, देन हम जाएंगे ज्योग्राफी पे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस जनरल साइंस, ये तीनों मिला के लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है आपके। उसमें पॉलिटी भी है, पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम सब कवर करेंगे, बट हम पहले ये 100 क्वेश्चन जो है इसको कवर करना हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कट ऑफ क्लियर करने में ज़्यादा बिग रोल जो है प्ले करेगा। वैसे भी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेता है बिहार में, उनको हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, चूँकि इतिहास भी वहाँ से रहा है और जैनिज़्म बुद्धिज़्म भी वहीं से आई है, ठीक है, सारी चीज़ें। और मगध भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो था, डायनेस्टी था, रियासत था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिच हिस्ट्री रही है बिहार की। वो अलग की बात है कि अभी लोग उन्होंने तबाह कर रखा है उसको, बट जो एंशिएंट टाइम और मेडाइवल के टाइम पे काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है। बंगाल का रीजन रहा है, अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अपना एरिया जो है कवर किया था, तो जिसमें बिहार भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज एक क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा बुद्धिज़्म प्लस जैनिज़्म, ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल का घटना चक्र डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें एंशिएंट प्लस मेडियावल हिस्ट्री की पूरी वीडियो हमारे पास उसमें विद एक्सप्लेनेशन है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कहीं एक्सप्लेन करने लायक होगा तो हम उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। अगर कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होगी तो हमें बिना फालतू का उस पर समय नहीं बर्बाद करना है, चूँकि एग्जाम 26 जुलाई को है, इसलिए हमारे पास टाइम कम है और हमें जल्दी से जल्दी इसको कवर करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज द चैल्कोलिथिक एज। किसको बोलते हैं? ये कॉपर एज को बोलते हैं, ठीक। अब ये अलग अलग एजेस हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 44th बीपीएससी 2000 में आए हैं, आईवीसी से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, कब एग्जिस्ट करता था? प्रोटो हिस्टोरिक। सो देखिए, 39 बीपीएससी प्री में पूछा गया है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, ऑल्दो द राइटिंग वॉज नोन ड्यूरिंग हिज पीरियड, इट इज स्टिल टू बी द डेसिफर्ड, ठीक है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज केम फ्रॉम, कहाँ से आया था ये? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में पाया गया था सबसे पहले, नियोलिथिक एज था मेहरगढ़। और अब ये बालून पास कराची में, पाकिस्तान में है, वेस्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पाकिस्तान क्लेम भी करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा कल्चर हमारे साइड से, और पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पहले तुम खुद इंडिया का पार्ट थे, ठीक। तो जो क्लेम करते हैं ये फालतू के, से कोई लेना देना है नहीं, फालतू की बातें इनकी, ठीक। और ये मेहरगढ़ में जो है पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और एग्रीकल्चर के एविडेंस पाए गए थे। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हड़प्पन पोट्री में? देखिए, रेड यूज होता था मोस्टली, रेड पोट्री ज़्यादा, रेड कलर की पोट्री ज़्यादा यूज होती थी, ठीक है। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फुरो ऑफ द प्लग्ड फील्ड हैज़ बीन फाउंडेड, कहाँ पाया गया था? ये कालीबंगा में पाया गया था, ये सरस्वती रिवर के किनारे, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, ठीक। अब घग्गर रिवर बोलते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लग वॉज फाउंड, कहाँ पाया गया था? ये बनवाली में पाया गया था, ये याद रखना है कि बनवाली में पाया गया था। ये काफ़ी ये जितने भी क्वेश्चन है ना वन वर्ड वाले, जैसे ये कालीबंगा हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया मेहरगढ़ हो गया, जहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर की चीज़ें पाई गई थी। फिर यहाँ पर देखिए, रेड कलर की पोट्री ज़्यादा यूज होती थी। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए कि सिटीज़ बस फोरो ऑफ द प्लग्ड हैव बीन, कहाँ पर? कालीबंगा में पाया गया था। ये बनावली में पाया गया था प्लग्ड, टेराकोटा का, ठीक है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये याद भी रखना है। देखिए, 62 बीपीएससी में पूछा गया था, और ये कहाँ है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है, ठीक। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या है इसमें, ठीक है। तो बर्न ब्रिक बिल्डिंग्स तो पाया ही जाता था, ठीक है। तो इस जब वही पाया जाता था, तो देखिए ईंटें जो थे ना, वो बड़े ईंटें, ये ब्रिक्स है। अब सोचिए, ये पूरे कुक्ड होते थे, मतलब पूरे बर्नड बिक होते थे, जले हुए, मतलब भट्टे जैसे अभी के ईंटें मिलते हैं ना आपको, भट्टे में पकाए हुए रहते हैं, उस टाइप के ईंटें मिलते थे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, इसका बहुत बड़ा वो है, मतलब एक बहुत बड़ा सिंबल है, सिग्निफिकेंट फीचर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, 69 बीपीएससी प्री में पूछा गया है, और इसमें बोला गया है नन ऑफ द एबव। लेकिन कई बार यूपीएससी हॉर्स को नहीं मानता है, ठीक है, बट हॉर्स, जब चैरियट थे तो हॉर्स तो होंगे ही।
अब इसमें देखते हैं हम कि एक्चुअली बुल और एलिफेंट तो माना जाता है, हॉर्स भी माना जाता है, तो नॉट नोन, यानी ये सब नोन थे, बट यूपीएससी जो है इसको नहीं मानता है कि हॉर्स नहीं था, ठीक है। बट चैरियट पाए गए थे, तो विदाउट चैरियट हॉर्स का, विदाउट हॉर्स चैरियट किस लिए पाए जाएंगे, ठीक है। एमंग द गिवन ऑप्शन एविडेंस ऑफ काउ एलिफेंट हैज बीन फाउंड, ठीक है। द सील जेबू बुल्स हैज बीन फाउंड, द सील depositing elephant has also been found. There is some dispute regarding the horse, but the latest excavation में has revealed that the evidence of horse, however, it did not any major role during the Indus Valley civilization. BPSC has accept the B correct option, यानी हॉर्स को उसने एक्सेप्ट कर लिया था, यूपीएससी भी इसी को एक्सेप्ट करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर बीपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया था हॉर्स नहीं पाया जाता है, तो आप ये मान लीजिए हॉर्स नहीं पाया जाता है। कमीशन जो मान लेता है वही मानता है, वही इंपॉर्टेंट है, आपको भी वही मानना है। आप अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे आपका गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हरप्पन पोर्ट, कौन था इसमें, लोथल पोर्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हरप्पन साइट इन गुजरात, कौन सा था, लोथल अभी बताया, पोर्ट सिटी गुजरात ये है, ठीक है, ये गुजरात है, तो यहाँ पर ये समुंदर है, अरेबियन सी, ठीक, इधर से तो पोर्ट वहीं होगा ना जहाँ पे सी होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो, कौन नहीं थे इसमें, ठीक है, वी स्मिथ नहीं थे। 56 to 59 बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। अब देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यू लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज कॉस्ट ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो 900 ईयर, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे रीजन है। अगर फॉल ऑफ आईवीसी देखें ना तो बहुत सारे रीजन है। आर्यंस का इन्वेजन भी बताया जाता है, प्लस फ्लड भी बताया जाता है, प्लस लो रेन, ठीक, बहुत सारे रीजन, मल्टीपल रीजन है, कोई रीजन फिक्स नहीं है, ठीक है, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट रिपोर्ट जो बोल रहा है लो और नेग्लिजिबल रेनफॉल फॉर 900 ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन अदर वर्ड इट कैंट बी सेड दैट द कंटिन्यू ड्राउट फॉर 900 ईयर्स लेड द फॉल ऑफ, अभी इसमें मतलब ये बोला जा सकता है कि लगातार 900 सालों से ड्राउट सूखा पड़ा और इस वजह से ना अन्न हो पाया ना कुछ हो पाया, लोग मर गए। अब वैदिक एज में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बीइंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कब हुआ था, वैदिक एज के टाइम पे आई थिंक आयरन का यूज हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं अराउंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है। The history of the early iron smelting practiced by the tribal artisan in different region in the ancient India dates back to the 1300 से 1200 BC. Most archaeologists accept that around the 1000 BC. As start of the iron age is subcontinent, so earlier use of iron in Indian subcontinent can be replaced of 3000 year ago. अब यहाँ पे 3000 तो है नहीं, तो इस वजह से none of the above इसका आंसर है, ठीक। Which mandala of the Rig Veda is completely dedicated to Soma? कौन सा है, तो इसमें जो है 9th मंडला है वो सोम को डेडिकेट किया गया है। देखिए 42 और 40 बीपीएससी में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा गया। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लोग बोलेंगे यार आउट ऑफ सिलेबस हो गया, पता नहीं कहाँ से पूछ गया, कहीं से नहीं पूछता, यहीं से पूछता है। जो भी पूछेगा ये जो घटना चक्र है यहाँ से तो पूछेगा ही पूछेगा, ओके। अच्छा ऋग वेदा के बारे में जान लेते हैं। ये ओल्डेस्ट वेदा है, कंप्राइजेज द 10 मंडलास 9 मंडला ऑफ ऋग वेदा एंड कंप्लीट 114 हाइम्स डेडिकेटेड टू सोम। अब इसमें बता भी दिया गया कि 114 जो हाइम्स है वो सोम को डेडिकेट किया गया, ठीक। बोगहाज कोई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, किस लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस, तो इसलिए फेमस है कि एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है, ठीक है, इसमें वैदिक गॉड और गॉडेस का मतलब देवी देवताओं का नाम इसमें पाया गया है, इस वजह से फेमस है। अब ये देखिए 39 बीपीएससी 1994 में पाया गया है। इसमें क्या है, इंस्क्रिप्शन में एशिया माइनर तुर्की में पाया गया है, ठीक है, बिकॉज देयर इज द मेंशन ऑफ वैदिक गॉड नेमली इंद्र वरुणा एंड मित्र। अच्छा वैदिक के टाइम पे इंद्र बहुत बड़े गॉड थे, ये गॉड ऑफ थंडर थे, तो लोग इनकी बहुत पूजा करते थे। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग वॉज फॉट ऑन द बैंक रिवर ऑफ, किसके बैंक के किनारे, किस नदी के किनारे पे ये लड़ाया गया था, तो परुष्णी नदी के पास ये लड़ा गया था बैटल ऑफ 10 किंग। 5 राजा इधर से थे, 5 राजा इधर से थे, ठीक है, अलग अलग किंग थे। और ये 42 बीपीएससी 1997 में पूछा गया है, ठीक है। पुरसानी रिवर के पास ये बैटल हुआ था, ठीक है। दे लिव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ इंडियन एपोनिमस किंग भारता एंड नेम सुदास, ठीक। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सुदास वॉज द थम्पिंग विक्ट्री ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ 10 किंग, ठीक। गायत्री मंत्र के बारे में पूछा गया है, तो ये ऋग्वेदा में है। गायत्री मंत्र वॉज फाउंड इन विच बुक, ऋग्वेदा में पाया जाता है। इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, ठीक। तो धर्मशास्त्र के फेज में क्लियरली ये रखा गया है कि अनटचेबिलिटी होता क्या है। देखिए अनटचेबिलिटी बेसिकली क्या था, ये 39 बीपीएससी में पूछा गया 1994 में। वैदिक काल में वन सिस्टम तो था, ठीक, बट रिजिड नहीं था। मतलब एक ही घर में एक ये फैमिली है, इसमें चारों वर्ण हो सकते थे, ठीक। कोई टीचर है तो ब्राह्मण हो गया, कोई वॉरियर है तो क्षत्रिय हो गया, कोई बिजनेसमैन है तो वैश्य हो गया, कोई क्लीनर है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो शूद्र हो गया, और यहाँ पर जो अगर क्लीनिंग और नाले वाले की सफाई का काम कर रहा है वो अनटचेबल हो गया, ठीक है, अछूत हो गया। बेसिकली अछूतों का कॉन्सेप्ट ये था कि वो क्लीनिंग का काम करते थे, ठीक है। तो हाइजीन
के इशू की वजह से उनको रोका जाता था कहीं भी, मतलब मंदिर में ना जाओ या घर के अंदर ना हो। बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, अगर वो नहाकर साफ सुथरा होकर आते थे तो लोग उनको एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। बट लेटर ऑन, लेटर वैदिक में उनको एकदम ही उनका मतलब फिक्स कर दिया गया कि भाई आप साफ सुथरे हो या कैसे भी हो, बट आप अछूत हो, अनटचबल हो, तो मैं आपका हाथ का छुआ खाऊंगा भी नहीं, आपके वहाँ आऊँगा नहीं, और आप ना मंदिर में जा सकते हो, किसी भी सोशल प्लेस पे आप इजीली नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो उसको रिजिड कर दिया गया लेटर वैदिक में। Which ancient Indian text composed during the later Vedic period contain the philosophical hymns and the discussion on the cosmology and ethics? तो ये किसमें, उपनिषद में है, ठीक है। ये बीपीएससी देखिए टीयर 3 क्लास 6 to 8 में आया है, ठीक। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। वेयर डिड द महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाणा टेक्स प्लेस, कहाँ किए थे, कुशीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, 47, 53, 50 बीपीएससी प्री में आया है। द रूलर ऑफ द स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस वाज, कौन थे ये। तो इनका शुभ नाम था बालापुत्र देव, ठीक। बालापुत्र देव वाज द रूलर ऑफ स्वर्ण हु फाउंडेड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस, ठीक। तो देखिए कितना अच्छा काम किया था इन्होंने, पहले तो बनाया मोनेस्ट्री और इन्होंने देवपाला से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई इनको 5 विलेज दिया जाए जो इनके मेंटेनेंस का काम करेंगे, ठीक है। एट विच डिड महात्मा बुद्धा गिव इज फर्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तना, ठीक। तो सारनाथ में दिया था इन्होंने, कितना इंपॉर्टेंट है, 53 से 55, 47 सारे बीपीएससी में पूछा गया है। अब थोड़ा सा बुद्धा के बारे में जानते हैं। अच्छा चलिए मैं बुद्धा के बारे में आपको थोड़ा सा लिटिल सा नॉलेज देता हूँ कि बुद्धा का एक्चुअल में था क्या सीन, या बुद्धिज्म कैसे आया और कैसे इतना जो है स्प्रेड हो गया। गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं, ठीक। गौतम बुद्ध जो थे, बुद्धा थे, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इनका बर्थ हुआ था 563 बीसी लुम्बिनी में, ठीक। इनका गोत्र अभिधन था गौतमा, फादर थे इनका सुबोधना, ठीक। इनके मदर का नाम था माया देवी या महामाया भी बोलते थे उनको। वाइफ इनकी थी यशोधरा, ठीक। इन्होंने 29 के एज में घर छोड़ दिया था, ठीक। और इनका फर्स्ट सरमन जो था, फर्स्ट सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया था और लास्ट वाला कुशीनगर में दिया था, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर है, कुशीनारा इसको भी बोलते थे, ये यूपी में है, ठीक। और इनकी डेथ हुई थी 483 बीसी। इन्होंने बहुत बुद्धिज्म को बहुत फैलाया, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज दी। बहुत सारे किंग इनके बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे बिकॉज ऑफ इनका जो थॉट था। बेसिकली जो बुद्धिस्ट होते हैं वो मध्यम मार्ग का बिलीव करते हैं, मतलब बीच का रास्ता है, नो वायलेंस। वायलेंस में तो बिलीव नहीं करते, नॉन वायलेंस के साथ साथ ये बीच के रास्ते पर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि यार मध्यम मार्ग जो होता है कि चीज़ों को आसानी से सॉल्व करा जा सके बिना किसी वायलेंस से, इनमें ही इनका बिलीव रहता है, ठीक है। और बुद्धा का इनका सबसे ज़्यादा रोल रहा है कि इन्होंने स्प्रेड किया और अपना एक नया रिलीजन फॉर्म किया, अपने बहुत सारे डिसाइपल बनाए, ठीक। इस बाद में बुद्धिज्म भी कई सारे पार्ट में हो गए, वो हम आगे देखेंगे। बट ये बेसिक जो नॉलेज था ये मैंने आपको बताया बुद्धा के बारे में। ये इनका बेसिक लाइफ था। इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, इनके फादर, इनके मदर के बारे में आपको जानना जरूरी है, इनके गोत्र के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। आफ्टर, अब देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सरनाथ में। इनका पहला सरमन जो था वो सारनाथ में हुआ था और दूसरा लास्ट हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। आफ्टर इज इनलाइटमेंट इन बोध गया, इनको बोध गया में इनलाइटमेंट मिला था, ज्ञान मिला था, ठीक है। बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन विच इज नोन एज इन पाली धर्मचक्र प्रवर्तना, ठीक। और धर्मचक्र प्रवर्तना इसको दोनों बोलते हैं। सारनाथ इज वन ऑफ द 4 होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ्स ऑफ बुद्धा। अदर 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज लुम्बिनी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, बोधगया जहाँ पर इनको इनलाइटमेंट मिला था, कुशीनगर जहाँ पर ये महापरिनिर्वाण हुए थे, जहाँ इनकी डेथ हुई थी, ठीक। हु गॉट द इनलाइटमेंट इन बोधगया? गौतम बुद्ध, ठीक। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्विंस द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? कश्मीर में कौन ने किया था? कनिष्क ने किया था। अच्छा, जो चारों काउंसिल है, पहले तो ये देख लीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 56 से 59 बीपीएससी में आया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 66 बीपीएससी प्री में 2020 में ये भी क्वेश्चन आया है और ये बहुत ईजी है। 4 काउंसिल हुए हैं। अब आपके लिए मैं ये टास्क देता हूँ, मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर सीरियस कैंडिडेट है तो प्लीज़ जरूर इस पर लिखिएगा। चारों काउंसिल के बारे में, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन रहे हैं और कौन सा किंग रहा है और किस ड्यूरेशन, किस टेन्योर में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करें एक एक करके चारों काउंसिल के बारे में, ठीक। द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द
राइन ऑफ द कनिष्क वॉज हेल्ड एट, कहाँ हुआ था ये, कश्मीर में, ठीक। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, थर्ड कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अच्छा देख लेते हैं, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अशोका, अशोका का टाइम हुआ था 247 BC में। पाटलिपुत्र अंदर द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट बहुत जरूरी है, मोगलीपुत्र टिस्सा। अब थर्ड का देखिए, अभी थर्ड पूछा था, वापस से थर्ड पूछ लिया, इसमें मोगलीपुत्र टिस्सा है क्योंकि चेयरमैन के बारे में, प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन। 4 इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ देयर बाय द रिलेटेड टू 4 प्लेस आर मेंशन बिलो। सेट शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में आया है। देखिए बर्थ कहाँ हुआ था इनका, लुम्बिनी में, मैंने अभी बताया। इनलाइटमेंट इनको मिला बोधगया में। फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में दिया और डेथ हो गया इनका कुशीनगर में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी होता है, ठीक। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, चैत्याज एंड विहाराज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे है, बुद्धिज्म से है। और इन सब का अलग अलग मतलब भी होता है, ठीक है। स्तूपास क्यों बनाया गया, चैत्या क्यों बनाया गया, विहारा क्यों बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी अभी हम देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, ठीक। स्तूपा, चैत्य, विहारा ऑल आर रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। स्तूपा इज द dirt burial mound faced with stone, ठीक। In Buddhism, the earliest stupa contain the portion of Buddha's ashes, and as a result, it began to associate with the body of the Buddhas. Chaitya is place of worship, and विहारा जहाँ पर dwelling, जहाँ पर टहलने घूमने की प्लेस थी, ठीक है। मॉन्ग जो थे वो घूमते थे और विहार में जहाँ वर्शिप करते थे चैत्या में, ठीक है। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट द बोध गया वेयर, ठीक। गौतम बुद्धा रिसीव इनलाइटमेंट, जहाँ इनलाइटमेंट इनको मिला था, ये देखिए BPSC 45th में आया है 2001 में। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच ऑफ द जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, ये 5th जनरेशन से है। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, कहाँ हुआ था, सबसे पहले राजगिरी में हुआ था। अब देखिए किसने कराया था, ठीक। अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था, सतपानी केव राजगिरी में हुआ था, ठीक। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन डेथ ऑफ महापरिनिर्वाण लॉर्ड बुद्धा ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ मगध किंग, अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट, ठीक। कन्वेंट कहाँ हुआ था, ये राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु इसके कुछ टाइम किंग थे, ठीक है। सतपानी केव। त्रिपिटाकाज आर द सेक्रेड बुक ऑफ, किसका है ये, बुद्धिज्म का है। इसमें है विनय पिटका, कलेक्शन ऑफ रूल गवर्निंग ऑफ द संग मॉन्क्स। अभिधम पिटका वे डील विद द फिलोसफी एंड बुद्धिज्म, और सुत पिटका वे कंसीडर द टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये तीनों पिता के बारे में आपको पता होना चाहिए। 63rd BPSC 2017। वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन, कहाँ, बिहार। किस जगह है ये, राजगीर में है, ठीक। 400 मीटर का है। Barabudhur is the most wonderful stupa in the world, and its image and sculpture was finest example of Indo-Tibetan, Indo-Cambodian, Indo-Champan और Indo-Javan आर्ट में है। BPSC CDPO 2022 में पूछा गया। गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया था। 45th BPSC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66th BPSC री एग्जाम में पूछा गया है 2020 में क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धिज्म इज मेड इन विच स्टाइल, किस स्टाइल में बनाया गया है ये। तो देखिए इसका ऑप्शन या तो कोई भी नहीं हो सकता या मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। आप पढ़ते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द कुशानास पीरियड वेरियस स्टैचू ऑफ बुद्धास एंड बोधिसत्वास बोथ स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन वर मेड इन मथुरा एंड गंधारा स्टाइल। तो इसमें मथुरा और गंधारा स्टाइल दोनों हो गया, तो मोर देन वन करेक्ट। एज पर VS अग्रवाल बुद्धास स्टैचू वर फर्स्ट मेड इन मथुरा ओनली। एज पर ह्यूमन टीचर द बुद्धा स्टैचू मेड ऑफ कोसाम्बी इन was made in Kosambi, but various other historians gave the credit of Gandhara style. The first statue of Buddha, hence it cannot be said conclusively where the Buddha is made. तो इसमें दोनों हो सकते हैं और इसलिए मोर देन वन करेक्ट। Which among the following state ओडांतीपुर एजुकेशन सेंटर was situated? ओडांतीपुर कहाँ है ये, बिहार में। ये कहाँ से आ गया, ठीक। अच्छा, ओदांतीपुर ऑल्सो कॉल्ड द उदंदापुरा was the prominent educational center of ancient time. अच्छा, it was the situated in the Magad, now Bihar, India, stabilized in Pala Empire. नालंदा यूनिवर्सिटी was founded during the dynasty of गुप्तास के टाइम पे। Why was the Nalanda University famous in the world? किस लिए था ये, बुद्धिज्म रिलीजियस फिलोसफी के लिए। Who was the founder of नालंदा यूनिवर्सिटी, कौन थे इसके, कुमार गुप्ता थे। कुमार गुप्ता ने बनवाया था इसको 450 AD में। असर्सन रीजन टिल द एंड ऑफ 12th century नालंदा विहारा लॉस्ट इस ग्लोरी, ठीक है। द स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महावीरास, तो इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। 41st BPSC 1996 में पूछा गया है। नव नालंदा महाविहारा इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, पाली रिसर्च सेंटर के लिए। 48 to 52nd BPSC में पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अहिंसा कॉमन है, इंडिफरेंसेज टू वेदास कॉमन है, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स कॉमन है, सेल्फ मोटिफिकेशन कॉमन नहीं है। 44th BPSC 2000 में पूछा गया। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी इज लोकेटेड इन, कहाँ है ये, अजंता में, ठीक। अजंता कहाँ लोकेटेड है। अब जैन पर आते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जैनिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये कितनी बार पूछा है, 53rd 55th 47 42nd लगातार ही पूछा है। वेयर वॉज द महावीरा स्वामी वन, कहाँ जन्म लिए थे ये, कुंदन ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसको कुंदलपुर बोलते हैं, वैशाली के पास है। इस मदर त्रिशला एंड
वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक द किंग ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक के किंग थे, उनकी बहन इनकी माँ थी, एंड हिज फादर सिद्धार्था वॉज द हेड ऑफ द गायत्री की क्षत्रिय, एंड नंदीवर्धन वॉज एल्डर ब्रदर। महावीरा जैन ब्रीथ हिज लास्ट एट कहाँ? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? ये महावीरा वॉज बर्न इन द कुंदलग्राम वैशाली 599 बीसी में, अटेंड द निर्वाणा एट एज ऑफ 72 साल में, 527 बीसी में। पावापुरी लोकेटेड राजगिरी यानी बिहार में। द सेलिब्रेशन प्लेस ऑफ महावीरा द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड कहाँ है? ये राजगिरी में, सॉरी पावापुरी में। ठीक, त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जैनिज्म का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन? अभी कौन सा है ये? 14 पूर्वास। द फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ लॉर्ड महावीरा वॉज, क्या था? जमाली। इनके पहले फर्स्ट डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड महावीरा वॉज जमाली। फिर जमाली ने अपना खुद का भी एक नहीं, हाँ जमाली थे इनके पहले, जो इनके सन इन लॉ थे। बट इनका एक जो शिष्य था, उन्होंने आजीविका सेक्ट चालू कर दिया था। ठीक, देखिए आजीविका सेक्ट फाउंडेड बाय किसने किया था? मकाली गुस्सा। मकाली गुस्सा ने आजीविका सेक्ट स्टार्ट कर दिया था। हु यूज द केव ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस? कौन किया था ये? आजीविका। ठीक, हु वाज द फॉलोइंग किंग वॉज स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड्स जैनिज्म? कौन थे? तो इसमें थे, ये देखिए 48 तो 52 में पूछा गया है। छेदी डायनेस्टी खारवेला जो थे, ये स्ट्रिक्टली जो है स्ट्रांगली इंक्लाइंड थे जैनिज्म की तरफ। गोरथागिरी इज द बराबर केव, बराबर हिल्स वॉज कॉन्कर्ड बाई, किसने कॉन्कर्ड किया था? खारवेलाज ने, क्योंकि इनका जैनिज्म टूर काफ़ी तगड़ा वो था। देखिए CDPO 2018 में पूछा गया। शिवा भगवता एंड रिलीजन, ठीक है। नाथ पंथीज एंड सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजियस पॉपुलर इन, किधर हुए थे? नॉर्थ इंडिया में। गाना बजाना गा के भगवान को बुलाते रहते थे। इन लोगों का बहुत अच्छा एक बहुत बेस्ट एक सेक्शन स्टार्ट हुआ कि भगवान को पाओ भजन के साथ। हु कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द भागवता सेक्ट? कौन थे? गुप्तास। गुप्तास ने सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट किया था। 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन में क्या है? इन एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगाज वाज नोन एज, क्या बोलते थे इसको? ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव है। ठीक, इनमें से कोई नहीं, बट हम देखते हैं इसको मगध बोलते थे। ठीक, हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र? किसने फाउंड किया था इसको? 44th, 48, 52। ठीक, अजात शत्रु ने किया था, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, बट आप समझ लीजिए अजात शत्रु ने किया था। ठीक, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वॉज चूजन एज द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट टाइम? किसने चूज किया था? उदयन ने। विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्र? कौन? अजात शत्रु। देखिए ऊपर पूछा गया था, BPSC AAO में भी पूछ लिया गया। विच रूलर हैज मेड पाटलिपुत्र ऑफ हिज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर इन द फर्स्ट टाइम? तो किसने किया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अकॉर्डिंग टू द महावंशा बिंबिसार असेंडेड द थ्रोन एट एज ऑफ कितना? 15 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गए थे। इन द विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज? 6th सेंचुरी में फर्स्ट मगध एम्पायर राइज हुआ था। विच ऑफ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपदास मगध? ठीक है, इसमें से मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। इसमें राजगिरी, जो मॉडर्न राजगिरी बोलते थे। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द उदयन हरियाणा का कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, तो इसमें से राजगिरी नहीं है, तो इसलिए नॉन ऑफ द एबव। विच वन वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध का कैपिटल क्या था? इसमें ऑप्शन ए पाटलिपुत्र और चंपा CR करेक्ट है, बट इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देखिए 47 BPSC में पूछा गया, एक आध क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा देते हैं, वो डाल देंगे 2-3 ऑप्शन ऐसा कंफ्यूजिंग दे देंगे और खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मगध एंड अंगास प्लेन आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके पार्ट थे? मिडिल गंगा वैली के पार्ट थे। बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्टेबलाइज इन वैशाली? तो ये लिच्छवीस की वजह से पहला रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड वैशाली में स्टेब्लिश हुआ था। विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम इन द 6th सेंचुरी? वैशाली। ठीक, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा इज अवेलेबल इन, ठीक, महाभारता अंगुत्तर निकाय में है, बी में अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक, जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र दोनों में पाए गए, बुद्धिस्ट और जैनिज्म में। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध का कैपिटल क्या था? राजगिरी। विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध? इनिशियल कैपिटल क्या था? गिरवी राजा राजगिरी, अभी इसका नाम हो गया है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजात शत्रु? हरियांका डायनेस्टी का था अजात शत्रु। बिलोंग टू द हरियांका डायनेस्टी, बिकम द किलिंग ऑफ हिज फादर बिंबिसार, कोई मार दिया था अपने बाप को। हु वाज द फिजिशियन ऑफ द मगध रूलर ऑफ बिंबिसार? कौन थे? जीवाका। विच डायनेस्टी डिड रूलर ओवर मगध आफ्टर द नालंदा डायनेस्टी? मौर्य ने किया था। हु वाज द किंग ऑफ द कर्नाटक डायनेस्टी? कर्नाटक डायनेस्टी के किंग हरिसिम्हा थे। अब हम देखते हैं ग्रीक इन्वेजन। मौर्य एम्पायर को हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर इन इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाखा दत्ता का बुक में इनको देखा गया है। हु रिकॉग्नाइज एज द संडर कोट्स ऑफ द चंद्रगुप्त एज अ चंद्रगुप्त मौर्य? विलियम जोन्स ने किया है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस बुक ऑन किस पे है? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट्स, ठीक। इकोनॉमिक रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, तो ये पॉलिटी पे थी, अर्थशास्त्र पे था बुक बेसिकली। 63rd बीपीएससी 2017 में पूछा गया है, ठीक है। वापस रिपीट किया गया है 45th में। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विद द पॉलिटिकल पॉलिसीज पे, ठीक करता था ये। चंद्रगुप्त प्लेस सिचुएटेड एट द पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ वुड, वुड से बना रहता था। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यंस रूलर डिड कॉन्कर डेक्कन, तो ये गुप्तास थे। 46 बीपीएससी 2003 में पूछा गया है। विच बुक डिस्क्राइब द बिंदुसार एज द एनोइंटेड क्षत्रिय, मतलब जिनको बनाया गया था, अभिषेक करके बनाया गया था, दिव्यदाना में बताया गया है, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव द चंद्रगुप्त स्वे ओवर द वेस्टर्न इंडिया इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन में पता चल जाएगा आपको। 39 बीपीएससी 1994 में है। विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द अशोका एम्पायर, श्रीलंका नहीं था। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अशोका वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र में हुआ था। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज प्राकृत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंसेंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम अभी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट वो राइट टू लेफ्ट की बात कर रहा है, ठीक। तो ये खारोस्ती को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखा जाता है। उर्दू को भी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, हिंदी को लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक। हु फर्स्ट डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कौन ने किया था सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। 48 और 42 बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। द नेम्ड बाई विच अशोका इज रिफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन इज, क्या इनका था? प्रियदर्शी। 65th बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। देव प्रियम प्रियदर्शी नाम था। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्पायर ऑफ मगध, तो भाबरू पिलर है। 39 बीपीएससी 1994 में पूछा गया है, ठीक है। प्रियदर्शी राजा ऑफ मगध, किंग ऑफ मगध बोला गया। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धम्मा इज, क्या था? तो इसका ऑप्शन ई है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेनेशन इससे देखते हैं। 2017 में पूछा गया। अशोका धम्मा वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, इन विच 12 स्ट्रोक एडिट रिलीजियस longanimity were the growth of the essences of all communities and mention, hence the as per option is correct, ठीक। which inscription कलिंगा victory is mentioned, कहाँ पे है? ठीक, कलिंगा जो है रॉक एडिक्ट नंबर 13 पर है, ठीक है। तो 13 तो मेंशन नहीं है, इस वजह से इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मेगास्थेनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, कहाँ का एम्बेसडर था? सेल्यूकस निकोटस का ये एम्बेसडर था। ग्रीक हिस्टोरियन भी था, ठीक है। इंडिया आया था 4th सेंचुरी बीसी में। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी? 7 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक। 7 कैटेगरीज देखते हैं। पहला फिलोसफर, फार्मर, हर्ट्समैन, आर्टिसियन, मिलिट्री सोल्जर, ओवरसीयर और स्पाइस और काउंसलर एंड असेसर्स, ठीक। द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी टू 7 क्लास पर्टिकुलरली मेंशन किसमें है? इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, अभी ऊपर देखा हमने। 63rd बीपीएससी में पूछ लिया, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, बट क्वेश्चन से पूछेगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, कहाँ है ये? इंडिका में है, ठीक। 46th बीपीएससी 2003 में पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेगास्थनीज बुक, उनका बुक का नाम क्या था? इंडिका। हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका मेगास्थनीज, देखिए इसी को घुमा पूछा 56, 59 और इधर 47 में लगातार आ रहे क्वेश्चन। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ द लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड कौन था? वैशाली, नालंदा और तक्षशिला सबसे फेमस था। द लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज, लास्ट कौन थे? बृहद्रथा थे, ठीक। द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज लार्जली ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अशोकास पॉलिसी। हु बिलीव इन इस फैक्ट, कौन इस फैक्ट पे बिलीव करते थे? रोमिला थापर इस बिलीव करती थी। बीपीएससी सीडीपी पे आया, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत अतरंगी सा क्वेश्चन है ये। प्रद्योता वाज द किंग ऑफ, कहाँ के किंग थे? अवंती के। सीडीपीओ बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। पोस्ट मौर्यन देखते हैं। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ द रुद्रमन वन, कौन बताता है? जूनागढ़ बताता है। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड द 2nd सेंचुरी सी, सुदर्शन लेक आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाय, किसने रिपेयर किया था इसको? रुद्रमन ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशू द गोल्ड कॉइन ऑन द लार्ज स्केल, कौन ने किया था? वीमा खड़पड़ीस ने किया था, ठीक है। कुशाना रूलर, और इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया था। विच डायनेस्टी रूल ओवर द इंडिया आफ्टर द सुंगा, सुंगा के बाद कौन आए थे? कनवा आए थे। अब सीक्वेंस, सुंगा के बाद कौन आए थे, कनवा के बाद कौन आए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में पूछ सकता है। हु वाज द लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एम टू ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। अब देखिए यहाँ पर गदर मूवमेंट की बात कर दिया है, ये तो मॉडर्न का आ गया, इसको मॉडर्न में देखेंगे। आर्ट ऑफ द गंधारा स्टाइल फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे हुआ था? कुशानस के टाइम पे। किंग खारवेलाज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन से। हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड हैवली लर्न टुवर्ड्स जैनिज्म, किसके तरफ थे? खारवेलाज किंग थे, इनका झुकाव जैनिज्म की तरफ ज़्यादा था। कलिंगा किंग खारवेला वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करते थे? तो इसका ऑप्शन है ई। और पढ़ते हैं द फाउंडर ऑफ छेदी डायनेस्टी कलिंगा वाज पर्सन नेम्ड मेघवाना वर देयर फॉर द नेम हिज डायनेस्टी ऑल्सो बिकम द Meghwana dynasty. The most powerful ruler of this dynasty is the Kharvelas.
एंड द हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन इज द ओनली मीन स्टडिंग ऑफ खारवेला। तो हाथी गुम्पा यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, नन ऑफ दिस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्तास पीरियड, ठीक। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता देखते हैं। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, कौन थे ये? तो ये थे चंद्रगुप्त टू के बारे में बात करें। हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंसेंट इंडिया, किसको बोलते थे? समुद्रगुप्त को बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्स मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट द मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्तास किंग परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के टाइम पर ये भेजा गया था, ठीक। द गुप्ता एम्पायर हु डिफीटेड द हुनाज वॉज, कौन थे? 53 से 55 बीपीएससी में थे, स्कंदगुप्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड? कौन सा पोर्ट का यूज होता था? इसमें नन ऑफ द या मोर देन एबव होगा, आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड तम्रलिपि ऑफ बंगाल वॉज इंपॉर्टेंट पोर्ट, तो ये हो गया एक, ठीक है। इम्पोर्ट फ्रॉम यूज टू द साउथ ईस्ट एशियन, जैसे चाइना, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा वगैरह से आता था। ब्रू, कच्छा या भरूच भी हो गया, ठीक, तो ये भी हो गया। वॉज द इंपॉर्टेंट पोर्ट वेयर द ईस्ट इंडिया वेयर द ट्रेड ऑफ नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज होते थे इधर से, ठीक है। तम्रपाली इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा, क्योंकि कई सारी नॉर्थ ईस्ट एशिया से ट्रेड करते थे। विच गुप्ता रूलर इज मेंशन इन द परम भगवता इन नालंदा कॉपर प्लेट में? कौन मेंशन है? समुद्रगुप्ता मेंशन है। इन द प्री गुप्ता टाइम्स अ लार्ज नंबर ऑफ लीड कॉइन वर इशूड बाय, किसने किया था? तो सतवानास ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्तास पीरियड, कौन थे ये? इसमें मोर देन वन और या फिर नन ऑफ देव। सुनाका तो थे, ठीक, शूद्रका भी थे ऋग्वेदा में, तो मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? गुप्ता पीरियड, ठीक। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड द मैक्सिमम विलेज टू द टेम्पल एंड ब्राह्मण्स? गुप्ता डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा विलेज डोनेट किया था। वॉट वॉज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ताज इज 1/6 आई थिंक, 6th पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी 1/6। ये भी 42nd बीपीएससी 1997 पूछा गया। द व्हाट इज द लैंड रेवेन्यू रेट इन रिलीजियस बुक? तो एक छठा हिस्सा आपको देना रहता था। विच टाइप्स ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपराध? ये इंपॉर्टेंट है, ये विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अपराध बोलते थे। चाइनीज ट्रेवलर सुआंग वॉज केम टू इंडिया, कब आया था ये? अब देखिए, ये 521 सीडी में आया था, 518 से, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। द अकाउंट ऑफ द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता वॉज नोन एज, क्या इसको बोलते थे? रेला। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी ऑफ द इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम्स थ्योरी? ठीक, वैसे ने, ये देखिए पूछा गया 66 बीपीएससी 2020 में। हु वाज द रिटेन द हर्ष चरित्र? बनाभट्ट, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी? कौन ने रखा था इसका वर्धना डायनेस्टी का पुष्यभूति? पोएट बाना वॉज इनहेबिटेंट ऑफ, किसके थे? इसमें से किसी के नहीं थे, बनाभट्ट थे। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पृथ्वीकुट्टा ऑन द बैंक ऑफ सन रिवर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डे बिहार में है। द नेम हिज फादर एंड मदर वॉज द चित्रभानु एंड राजदेवी, ठीक। तो इनहेबिटेंट इनमें से कहीं के नहीं थे, वो राजगृह के थे, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के थे, सन रिवर के पास में। उनका विलेज का नाम था पृथ्वीकुट्टा। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धना रूल के टाइम पे? ह्वान टी सियांग आए थे। द फेमस चाइनीज पिलग्रिमेज फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आए थे। ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 63rd बीपीएससी में पूछा है, पीसीएस में पूछता रहता है। फाहिन वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, अभी हमने देखा कि फाहिन चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आए थे, तो गलत है। ह्वान टी सियांग चाइनीज ट्रेवलर मॉन्क हु वॉज विजिटेड, अभी हमने देखा ह्वान टी सियांग इसके टाइम पर आए थे, ये हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, तो ये भी गलत है। तो इसमें से बोथ, नन ऑफ दिस, ये सही हो जाएगा, उल्टा कर दिया है। ड्यूरिंग ह्वान टी सियांग टूर इन इंडिया मोस्ट फेमस सिटी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ वॉज, क्या था? मथुरा। 41 बीपीएससी 1996 में आया। चाइनीज ट्रेवलर ह्वान टी सियांग स्टडी द यूनिवर्सिटी ऑफ, कहाँ पे पढ़े थे? नालंदा। 46 बीपीएससी 2003। याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाली चीज़ है, एकदम याद रट लेना है, रटना ही पड़ेगा, अगर आपको निकालना है तो रटना पड़ेगा। चाइनीज ट्रेवलर टी सिंह वॉज ऑन द टूर ऑफ बिहार इन अबाउट, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये 671 से 695 बीसी में। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाई, कौन किए थे? मुस्लिम्स ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी, ठीक। इसने नालंदा की सारी किताबें जला दी थी। नालंदा बिहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाई बख्तियार खिलजी। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूलर इन बिहार? तो तुर्क रूलर में बख्तियार खिलजी था, देखिए बीपीएससी 67 में पूछा गया एग्जाम में। हाउ मेनी रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता हैज़ बीन मेंशन्ड इन द 21st लाइन ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में? 9 आर्यवर्ता रूलर का मेंशन किया गया है। हु हैज आर्ग्यूड द गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड वर डिक्लाइन इन द मनी इकोनॉमी? तो इसमें से कौन इनको बोलता था? तो इसमें जो है आर.एस. शर्मा ऐसा एक्सप्लेनेशन देते थे, ठीक है। हु वाज द रूलर ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग 7th सेंचुरी बीसी नोइंग फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म एंड सपोर्ट फॉर द कल्चरल एक्टिविटीज़? कौन थे? हर्षा थे, बीपीएससी 2024 में पूछ गया। आर्किटेक्चर इन एंसेंट इंडिया, ठीक। द एसोसिएट्स
ऑफ खजुराहो टेम्पल्स आर्किटेक्चर किससे एसोसिएट करता है? चंदेल से। ठीक। द अट्रैक्टिव डोर ऑफ द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? गोपुरम। गोपुरम बोलते हैं प्रवेश द्वार को। साउथ इंडिया चोला चालुक्य पल्लवा संगम पीरियड पूछते हैं, अच्छे से पूछते हैं। हु एस्टैब्लिश्ड द ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर, कौन किया था? चेराज ने किया था। 67 बीपीएससी में पूछा गया है 2021 में। विच मिडाबल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर द इलोबरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? चोलास। 66 बीपीएससी 2020, 67 66। ठीक, देखिए हर साल पूछ रहा है। चोलाज एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर, किसके लिए था? विलेज असेंबलीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, कौन फाउंडर थे? विजयालया फेमस थे, 850 तांजोर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन द संगम लिटरेचर, कौन नहीं है? कदम मेंशन नहीं है। वाई वॉज द उरायूर फेमस इन संगम एरा, क्यों फेमस था? एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। एंसेंट लिटरेचर एंड लिटरेचर्स देखते हैं। लिटरेचर और उसके आगे देखते हैं हम। हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द रिटर्न ऑफ द मुद्द राक्षसा, कौन लिखे थे? विशाखादत्ता ने लिखा था। कुमार संभव एपिक पोएम वॉज कंपोज्ड बाई, किसने कंपोज किया था? कालिदास ने किया था। व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हानास बुक, कल्हाना का बुक क्या नाम था? राज तरंगिनी। द नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया, कौन था ये? संगम साहित्य। द ऑथर ऑफ स्वप्न वसवदत्ता भाषा थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी हैज गिवन द थ्योरी ऑफ एटम, कौन ने दिया था? वैशेषिक ने दिया था। 66 बीपीएससी 2020 में ऊपर भी पूछ चुका है। हु रोड द बुक किरतार जूनिया किसने लिखा है? भरावी ने। द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो, कौन है इसका ऑथर? चंद्रबरदाई। हम आते हैं प्री मेडाइवल पे। एपिग्राफिक रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट एंसेंट इंडिया द रूलर ऑफ बिहार हैड कॉन्टैक्ट विथ, किसके थे? जावा सुमात्रन। 43rd बीपीएससी 1999 पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। इट इज लोकेटेड एट द प्रेजेंट डे ऑफ द बैंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट was established by the king Upala I of Pala dynasty. Vajrayana, the sect of Buddhism, flourished here. The other subject like the astronomy, logic, law, grammar and philosophy were also taught here. तो इसका 1 और 2 आंसर करेक्ट है। 69 बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। थोड़ा टफ बनाने की क्वेश्चन की कोशिश की गई है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंसेंट यूनिवर्सिटी ऑफ द विक्रमशिला, कौन ने पाया था? धर्मपाला ने फाउंडर थे इसके। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाला, देखिए फिर पूछ दिया 68th बीपीएससी। द हुआन किंग टोरामन वॉज डिफीटेड बाय द अलुकारा किंग, प्रकाश सधर्मना। ठीक, सो यहाँ पर हमारा एंसेंट हिस्ट्री खत्म होता है। देखिए CDOP 2018 में पूछा है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का मैराथन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।